छोटी सी चीज मैंने पकड़ा था कि मैं कल की बात को भूल के ना आज नया दिन शुरू करूंगा। सिर्फ इतनी लाइन मैंने ली थी, आपने जो लास्ट टाइम बोला था कि भूल जाओ उसको नया। तो आज भूलेंगे कैसे, इंसान है हम। आज ट्राई किया मैंने 2-3 दिन पहले से कि एवरी डे इज अ न्यू डे, राइट, एंड एवरी टाइम आई एम मीटिंग अ पर्सन द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग। राइट। कितना मजा आ रहा है उससे। बट हाउ सिंपल इज दैट, हाउ सिंपल इज दैट। अब अगर हम इसको सिर्फ सुने और करें नहीं, हम यहाँ बैठे और सुने कि बात हुई, हम डिस्टर्ब भी हुए, फिर हमने रियलाइज़ भी किया, दूसरे के नज़रिए को भी देखा, सही लगा या नहीं लगा, अब उसको एक्सेप्ट किया, आगे बढ़े। नहीं, आपके एपिसोड्स में मैंने एक चीज सीखी है, हर एक के लिए हर चीज सही है। सही लगा कि नहीं लगा मैं वो छोड़ दिया। उनके नजरिए से वो सही है, तो दोनों बोथ आर राइट मैंने सीख लिया। उनके नजरिए से तो हर चीज सही है, इसीलिए तो मुझे हेल्प हो रही है। लेकिन कई बार सामने वाले का नजरिया हमें सही नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा। 100 टाइम्स आउट ऑफ 100 भी लगे। yes, लेकिन जब भी मैं अपने मन को बोलता हूँ कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट है, तो तब क्या होता है, हल्का हो जाता है माइंड। बट नाउ अब तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी तो ठीक करना है ना। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट नहीं लग रहा था। इट्स लाइक सपोज आज आप मुझे चीट करें, चाहे वो काम में है, चाहे वो रिश्तों में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में है, चाहे वो एक झूठ बोलकर है, तो आपने चीट किया, उसके लिए आपके पास एक रीज़न होगा। आपने कोई बात छुपाई, उसके लिए भी आपके पास रीज़न होगा। तो इफ़ आई लुक एट योर पर्सपेक्टिव, आई कैन कीप ऑन सेइंग टू माई सेल्फ, कोई नज़रिया होगा। जब परिस्थिति आई और हमने वो चीटिंग की, तो हम अपने आप को एक जस्टिफाइड लॉजिक देते हैं उसके लिए। मैंने ये ऐसा किया क्योंकि 1 2 3 4 सब रीज़न होंगे, एंड वो रीज़न अपने आप को देकर, सपोज यू आर द वन जिसने चीटिंग की, संस्कार है इसलिए वो करने का मन हुआ फिर से, क्योंकि ऑलरेडी है, फिर उस टाइम अपने आप को लॉजिक भी दी। अब हुआ क्या, ये सब करने से आपने अपने वो झूठ बोलने के या चीट करने के कर्म को क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया। है ना, वैलिडेट कर दिया, एंडोर्स कर दिया कि ये सही है। मतलब आपने कहा इस परिस्थिति में ये सही है। अभी अगर सच बोला, अगर मैं समझो ड्राइवर हूँ और मैं छोटी सी चीज करता हूँ, मैं पेट्रोल चोरी करता हूँ, मैं कुछ कर लेता हूँ, फिर मैं अपने आप को रीजन दे दूं कि साहब तनख्वाह कम देते हैं और देते तो है नहीं हमको, तो उसमें क्या है, हम राइट, इतना कमाते हैं, तो वैलिडेट कर दिया। जैसे ही अपने गलत कर्म को भी वैलिडेट कर दिया, तो अपने संस्कार को क्या कर दिया, और पक्का कर दिया। नाउ इट्स 100% गारंटी कि हम इसको बार बार करेंगे, क्योंकि उस क्षण हमने उसको वैलिडेट किया है। गलतियां हमसे होंगी क्योंकि हम बहुत सारे पुराने संस्कार कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो संस्कार शायद इस जन्म में भी नहीं बने हैं, मुझे आत्मा अपनी पुरानी गलतियों से कैरी फॉरवर्ड कर रही है। लेकिन अब रियलाइजेशन इतनी भी अगर आए कि ये किया, उसको वैलिडेट नहीं करना, उसके पीछे रिफ्लेक्ट करना, कुड आई हैव डन इट अनदर वे। यस, इफ आई डोंट रिफ्लेक्ट, देन तो वो संस्कार लंबा चलने वाला है, क्योंकि संस्कार अपने आप तो चेंज नहीं होने वाला है। संस्कार पर हम या तो उसको इंडोर्स कर देते हैं कि ये सही था, तो वो और ही पक्का हो जाता है। और क्योंकि हमने इंडोर्स किया, हमने अपने आप को क्या कहा, इस परिस्थिति में मुझे ऐसा ही करना था, ये सही था और मैंने ठीक किया, तो डोंट यू थिंक कि हम बार बार वही करेंगे? फिर हर चीज में ये आ जाती है लाइन, उसको डांट दिया ना, मैंने ठीक किया, कर दिया, तो मतलब हर बार करते जाएंगे। अगर सिर्फ इतनी रियलाइजेशन कि हाँ मैंने ये आज किया, उस टाइम मैंने रीज़न भी ढूंढ लिया था करने का, उस टाइम मुझे सही भी लगा, सपोज मेरे से कल कुछ हुआ, उस टाइम मुझे सही लगा, आज रिफ्लेक्ट करना है, क्योंकि एनी एनर्जी जो मुझे डिस्टर्ब करती है, जो मेरा कर्म गलत करवाती है, वो मेरे लिए गलत है, मेरे लिए, फॉरगेट अबाउट एवरीबडी एल्स,
वो मेरे लिए गलत है, चाहे मैंने अपने आप को कितनी लॉजिक दी थी उस टाइम, कितनी जस्टिफिकेशन दी, वो मेरे लिए गलत है। लेट मी सिट बैक टुडे एंड रिफ्लेक्ट करने से, उस परिस्थिति में और ऑप्शंस चूज करने से कि ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते थे। जैसे आपने कहा उसने ऐसा किया तो मुझे गुस्सा करना ही चाहिए था, ये तो सिंपल है ना, क्योंकि हम सारा दिन में कर रहे हैं। में बहुत अच्छा मन अपने को समझा, ही डिजर्व्ड इट यार। राइट राइट। एंड और बाकी लोग जो सुनने वाले आपस में रहते हैं ना, एनीबडी वुड हैव डन द सेम थिंग। आपने बिल्कुल सही किया। हाँ, नेचुरल है ना। हाँ। किसी को भी गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे लोग बोल भी देते हैं। कलयुग में एक और ध्यान भी रखना होगा कि कलयुगी संस्कार को वैलिडेशन ज्यादा मिलेगा आसपास से।